गरीब की दिवाली। एक चंदनपुर नाम का गांव था। उसी गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी करिश्मा रहती थी और उसकी एक छोटी सी बेटी रिया रहती थी। वह बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी खाना नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, अजी दिवाली आने वाली है। दिवाली पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। रिया जिद कर रही थी कि मुझे दिवाली पर कपड़े चाहिए। फिर मैं कह दी रिया से, चलो बेटा पापा से बात करूंगी। अजी बताइए कि कपड़े दिलाएंगे रिया को ना। हाँ करिश्मा, मैं कुछ भी कर कपड़े दिलाऊंगा रिया को। चलो अच्छा, मैं जा रहा हूँ काम पर। इतना बोला चल दिया काम करने। जब वह काम से लौट रहा था तब दो आदमी उसे बोले, गरीब कहीं का, देख भाई उस गरीब को। हाँ हाँ हाँ, चल भाई हम लोग चलते हैं। वह लोग रामू की मजाक उड़ाकर चल दिए। रामू घर आया तो उसकी बेटी बोलती है, पापा मुझे दिवाली पर कपड़े दिलाओगे ना, और साथ में ढेर सारा पटाखा भी, और ढेर सारा मिठाइयाँ ले आओगे ना। फिर रिया के पिताजी बोले, हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। चलो अच्छा बेटा तुम खेलो, मैं अभी आ रहा हूँ नदी से। फिर इतना बोला और चल दिया नदी की ओर। नदी पहुंचकर बोला, हे भगवान मेरी मदद करो, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो मैं अपनी पत्नी और बच्चे को खुश ना रख पाऊं। इतना बोला और चल दिया घर की ओर। घर पहुंचकर खाना खाया और सो गया। 2-3 दिन बीत गए इसी तरह। एक रात रिया रामू से बोली, पिताजी कल दिवाली है, कल बहुत सारा पटाखे बजाएंगे और मिठाइयाँ भी खाएंगे। तभी रामू बोलता है, हाँ बेटा सब कुछ आएगा, चलो अच्छा सो जाओ। इतना बोला रात को बाहर निकल गया। फिर एक आदमी से बोला, भैया मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं सब कर लूंगा। फिर रामू को बड़ी बड़ी बोरियां उठानी पड़ी। पूरी रात काम करने के बाद सुबह रामू पैसे के लिए उस आदमी के लग गया और बोला, भैया आपका काम पूरा हो गया, लाइए पैसे दीजिए। रामू को जितने पैसे मिले थे उतने में उसका खाली साग सब्जी आता। परंतु रामू एक सेठ के लग गया जो बहुत अमीर था और सेठ से बोला, सेठ साहब मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को इस दिवाली पर खुश देख सकूं। सेठ बहुत ईमानदार था और दिल का बहुत अच्छा था, इसलिए कुछ पैसे दे देता है रामू को। शाम होता है तो रामू की पत्नी और रिया, वह तीनों खुशी से दिवाली मनाते हैं और यह कहानी इसी पर खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कहानी मैं आपको देती रहूंगी। धन्यवाद। जय श्री राम।